पूरे वर्ल्ड का यूथ चाहता है कि एक ही बीवी, एक ही बच्चा, एक वाइफ, एक हस्बैंड, एक एक होना। जैसे कि एक समाज में जिनको रहना है तो आगे युवाओं को शादी भी करनी पड़ेगी, और ऐसा मुद्दा उठता है क्योंकि समाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। आज हम मौजूद हैं पूनम कुमार जी के साथ, जहां पर जो है आज हम बातचीत करेंगे कि जो आम जनता है और जो वैसे जो समस्याओं का जो लोगों को जो झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि काफी परेशानियां आप जैसे समाचारों में देखते ही होंगे, खबरों में, कि कभी युद्ध की खबर आ जाती है, कभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मेंटल स्ट्रेस लोगों में काफी बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ऐसे में अपने मन को शांत कैसे रखा जाए, और क्या कुछ ऐसी बातें हैं, क्या कुछ ऐसी चर्चा है जो आज हमें ये बताएंगी। आइए मिलते हैं इनसे और बातचीत करते हैं और चर्चा करते हैं, और साथ में उनके हैं नविता बलूजा जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ के सदस्य हैं। आज हम संसार को हर सिचुएशन में देख रहे हैं। कोई तन के रोग में तो कोई मन की अशांति में, कोई धन की कमी में तो कोई संबंधों में झगड़ों के कारण दुखी है। जब इतना हर धर्म के अंदर पूजा पाठ, वेद मंत्र, ग्रंथ, शास्त्र गाए जा रहे हैं, सुबह 4-4 बजे मंदिर, गुरुद्वारे खुल रहे हैं, परमात्मा की याद सिमरन चल रहा है, मस्जिद, चर्चेज, चारों तरफ परमात्मा का अगर इतना बोलबाला है तो दुख क्यों बढ़ रहा है? क्यों आज जन जन दुखी होता जा रहा है? इसी के सॉल्यूशन के लिए आज हम इस मुद्दे को लेकर के बैठे हैं, ताकि हर जन को उसकी वास्तविक ब्यूटी, सुंदरता पता चले और वो अपने ओरिजिनल स्थिति में आकर के और परमात्मा से कनेक्ट होकर के, क्योंकि बिना परमात्मा के जुड़े हम अपने जीवन को सर्व सुखों से नहीं भर सकते, क्योंकि वो हमारा पिता है और पिता कभी भी बच्चों से दूर नहीं होता है। तो अब हम पिता से कैसे जुड़ें, कैसे उसकी उंगली पकड़ें, इसी मुद्दे पर ही आज हम बात करेंगे। और बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जी, तो जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आप ओम मंडली से जुड़े हुए हैं और तिरंगा ओढ़ करके भी बैठे हैं, तो हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं कि आपने ये जो तिरंगे का जो दुपट्टा ओढ़ा है, इसका क्या महत्व है और क्या मतलब है इसका। असल में ये तिरंगा, वैसे तो हमारे भारत की शान तिरंगा है ही है, आप सभी जानते ही हो। और दूसरी बात ये है कि ये तिरंगा में जो 3 कलर हैं, ये स्वयं परमात्मा के द्वारा बताए गए हैं कि जो ऑरेंज कलर है, इसका पहला सबसे ऊपर वाला कलर, ये वास्तव में परम धाम का कलर है, परम धाम का रंग है, जिसमें आत्मा परमात्मा के साथ जिस रंग में रंग के बैठती है। दूसरे नंबर का जो कलर है, ये सफेद रंग है। ये वास्तव में सूक्ष्म वतन का कलर है, जिसमें स्वयं परमपिता परमात्मा जब संसार में उतरते हैं तो हम बच्चों को सूक्ष्म में जो शक्तियां प्रोवाइड करते हैं, तो वो सुंदर शक्तियां जो हमें देते हैं, जो हमें कमियां आ गई हैं, तो वो सफेद कलर को शो करता है। और हरा रंग जो है वो संसार का कलर है, जिसमें हम स्वयं आत्माएं धरती पर रहते हैं। तो ये 3 रंग इसी को ही प्रदर्शित करते हैं। जी जी। इसके अलावा वंदे मातरम पर भी हम आपको बता सकते हैं, इसी के साथ ही कनेक्शन है कि ये वंदे मातरम क्या है। वास्तव में स्वयं परमात्मा का संदेश है कि आज पुरुष प्रधान देश में माताओं की जो आज हालत है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। और आज माताएं घरों से निकलकर हर पुरुष प्रधान कार्य कर रही हैं, यानी पुरुषों से उनको किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, और ही पुरुष माताओं का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इसी वजह से आज स्वयं परमात्मा ने आकर के ही स्वयं कहा है वंदे मातरम, यानी माताओं की जय हो। वंदे मातरम यानी माताओं की जय हो। क्योंकि क्यों माताओं की जय हो? क्योंकि माँ के पास गर्भ है, क्योंकि माँ से ही संसार परम धाम से हम आत्माएं उतरते हैं। पिता से सिर्फ एक बीज चाहिए होता है, लेकिन माँ बीज के साथ उसको 9 महीने गर्भ में सींचती भी है, तो 99% माँ का ही उस बच्चे के साथ कनेक्शन रहता है। इसलिए पिता ने स्वयं संसार में उतरते ही वंदे माताओं की जय की है और माताओं का गायन किया है।
महिमा की है। जी, जी। तो जैसा कि वंदे मातरम की बात आई, तो वंदे मातरम जो है वो पार्लियामेंट में भी अभी कुछ दिन पहले जो है वो टॉपिक उठाया गया था। तो वंदे मातरम का लेकर आपने बहुत कुछ अच्छा बताया और वंदे मातरम को लेकर और थोड़ा-सा दर्शकों को बताइए कि ये पार्लियामेंट तक मुद्दा पहुँचा क्योंकि तो वंदे मातरम से और क्या कुछ जो जनता को जानना ज़रूरी हो जाता है? असल में वंदे मातरम की आज महिमा अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो गई है क्योंकि आज संसार को जानना होगा कि संसार में जो दुख बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये संसार कर्म क्षेत्र है, ये संसार दुआओं बददुआओं का खेल है, यहाँ वैसे और कुछ भी नहीं। हम देखो, एक चीज है, इस शरीर में भी देखें कि शरीर विनाशी है और हम आत्माएं अविनाशी हैं। हम आत्माओं का कभी विनाश नहीं होता, लेकिन हम आत्माएं कर्मानुसार सुख और दुख की प्राप्ति करते हैं। इसी वजह से आज पुरुष प्रधान देश में माताओं के साथ नाजायज कर्म होते बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से वंदे माताओं को आगे लाने के लिए ही इसकी महिमा को उजागर किया गया है और आज इसकी जरूरत भी बहुत बढ़ती जा रही है, और जिसका मुद्दा आज स्वयं पार्लियामेंट ने भी जरूरत समझते हुए उठाया है। जी, जी। तो जैसा कि आप जानते ही हैं और दर्शक भी हमारे जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई ये तो काफ़ी समय से चलता हुआ आ ही रहा है। तो ऐसे में सब लोग जो हैं वो परमात्मा को एक अलग तरीके से एक अपने-अपने उसके जो हर एक का जो अपना वो है धर्म उसको उस हिसाब से मानते हैं। तो अब हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ओम मंडली से हैं आप लोग और आपने जैसे यहाँ पर भी लगा रखे हैं चित्र जो हैं, उसमें भी हमें दिखाई दे रहा है कि एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो ऐसे में आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब परमात्मा तो एक ही है लेकिन सब अलग-अलग रूप में उनको पूजते हैं? वास्तव में ये बिल्कुल सही है कि परमात्मा एक है, और इसका गायन पूरे वर्ल्ड में है भी है कि हम सब एक हैं और एक ही की संतान है, हम सब भाई भाई हैं। लेकिन वास्तव में कहते कहने मात्र है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। अब हम एक कैसे हैं ये आज जानना बहुत जरूरी है कि हम पिता परमात्मा की संतान कैसे हैं। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि हम सब पूरा विश्व, हम आत्माएं हैं, शरीर नहीं। शरीर विनाश को प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और परमात्मा के हम बच्चे संतान हैं, जो कि प्रेम सुख शांति के सागर स्वयं परम पिता परमात्मा है। और हम बच्चों के अंदर भी पिता परमात्मा के ही गुण हैं, वही लव, पीस, पावर, प्योरिटी, नॉलेज, हैप्पीनेस और ब्लिस। लेकिन आज हम हमारे गुणों को खोकर अवगुणों में, उसकी जगह अवगुणों में कन्वर्टेड होते जा रहे हैं। और जो अवगुण हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, डर, भय, चिंता, इसी वजह से आज सारा संसार धर्मों में कन्वर्ट होकर एक दूसरे से युद्ध कर रहा है, क्योंकि विकारों में फंसता जा रहा है, स्वयं को भूलता जा रहा है। इसीलिए आज हर देश देश में युद्ध है, घर घर में युद्ध है। यहाँ तक कि आज आत्मा खुद से भी लड़ रही है कि मैं ठीक हूं तो मेरे साथ फिर भी गलत क्यों हो रहा है। तो इसी क्यों का जवाब आज स्वयं पिता परमात्मा का है कि तुम बच्चे मेरे हो और तुम आत्माएं हो, तुम्हारा विनाश नहीं है। तो तुम्हें आज मुझे जानना होगा, अपने बाप पिता को जानना होगा। जिस दिन आत्मा खुद को जान गई, उस दिन वो अपने पिता को भी जान जाएगी। और जिस दिन स्वयं पिता परमात्मा को जानी, तो संसार में वो आत्माएं सर्व सुखों को प्राप्त करते हुए संसार में ही स्वर्ग की स्थिति बना लेंगी। लेकिन इसके लिए हम आत्माओं को खुद को जानने की जरूरत है, और आज हम खुद को नहीं जान पा रहे हैं, इसीलिए झगड़े और युद्ध चल रहे हैं या बीमारियां चल रही जी, तो जैसे कि आपने बताया ही और वैसे जो है जैसे हर एक धर्म के लोग जैसे गुरुद्वारा हो गया या मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, जैसे एक समय पर जाकर सब पूजा कर ही रहे हैं, लेकिन फिर इसके बावजूद भी आप बताते हैं कि इसके बावजूद भी जो है वो लोग परेशान हैं। तो ऐसा क्यों है कि जब लोग पूजा कर भी रहे हैं तब भी लोग परेशानी में क्यों दिखाई दे रहे हैं? है। इसका कारण ये है कि स्वयं महादेव ने पूरे विश्व को एक शब्द दिया था, ओम। पूरे विश्व को आज नहीं, शुरू से देके रखा है। हिंदुइज्म के वेद मंत्र में ओम का उंगली चाहिए, मुझे उसका कनेक्शन चाहिए। उसका कनेक्शन सिर्फ एक ही शब्द है, ओम का उच्चारण। क्योंकि पिता शिव अशरीरी है, तभी हम शिवलिंग में उनकी पूजा करते हैं। अशरीरी माना
शरीर लेता ही नहीं, दिव्य दृष्टि है उसके पास, जो पिता हमें कभी भी देता ही नहीं। तो इस प्रकार से महादेव का संदेश है कि बिना शरीर के वो एक शब्द का उच्चारण कर सकता है, ओम। क्योंकि जब हम भी ओम का उच्चारण करते हैं ना, तो हमारी साउंड नाभि से निकलती है, शरीर के ऑर्गन टच नहीं करते एक दूसरे को। आप कभी भी करके देखना, ओम, साउंड सीधी नाभि से निकलेगी, क्योंकि नाभि से ही संसार उतरा है। जब ओम भी नाभि से ही आवाज निकलता है, तो वहीं से ही पिता के साथ हमारा कनेक्शन कनेक्ट होता है, ओम के उच्चारण से। जी, तो जैसा कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं और उसमें साइंस की भी बात आई, तो साइंस पे अभी ना जाते हुए, क्योंकि साइंस का और एक जो धर्म का है वो काफी समय से जो है वो चलता हुआ आ रहा है। क्योंकि जब ग्रहण लगते हैं तो साइंस कहती है कि नहीं, ये एक खगोलीय घटना है, वो एक अलग मुद्दा हो गया, वो फिर कभी चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगी कि आज का जो युवा है, जो यूथ है, जैसे कि आपके साथ नविता जी भी बैठी हैं, वो भी युवा ही हैं एक, तो इनको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि आजकल के जो युवा हैं वो भी कई टाइप के जो हैं, वो जेन जी बोल लो या आजकल की भाषा में कई टाइप के जो हैं, उसमें क्या कहते हैं कि हम लोग पूजा, अभी तो खेलने की उम्र है, या ऐसा कुछ चलता है कि अभी तो खेलने की उम्र है, पूजा पाठ बाद में होगा। इनको लेकर के एक बताइए। और दूसरा, युवाओं में जो शादी का आजकल वो चल रहा है कि शादी नहीं करनी उन्हें, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड ही चल पड़ा है कि बाहर के देशों में शादी नहीं होती है, तो यहाँ का युवा भी नहीं करेगा शादी। तो पहले मैं आपसे पूछूंगी, फिर मैं ये सवाल आपसे जरूर सुनना चाहूंगी, क्योंकि आप देश के युवा हैं। एक्चुअली में आज के समय में युवा क्या चाहता है, यूथ क्या चाहता है, उसको चाहिए इंडिपेंडेंटनेस। तो आज हर युवा, पहली बात, भगवान की तरफ मूव करना नहीं चाहता। वो सोचता है भगवान ना हमारी ओल्ड एज में जाकर के हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि मरने की उस समय हमारी स्थिति होती है, तो भगवान हमारी रक्षा करे, हमें जितना लंबा जीवा दे, है ना, क्योंकि जीने में मजा आता है सबको। तो लेकिन आज के समय में जो संसार की स्थिति चल रही है, तो युवा से मैं आज ये पूछना चाहती हूँ, हर युवा से, क्या जीवन में सक्सेस लेने के लिए या कामयाब होने के लिए या अपने पैरों पर खड़े होने के लिए क्या बचपन से पढ़ाई शुरू नहीं करते? 3 साल की उम्र जैसे ही थोड़ा होश आता है, उसी समय से स्कूलों में माता पिता के द्वारा डाला जाता है, और जब तक जवान नहीं हो जाते तब तक पढ़ाई चलती ही चली जाती है। ये तो नहीं है कि आप 3-4 साल पढ़े उसके बाद आप फ्री हो गए। आप जब तक कहीं वर्किंग नहीं हो जाते, चाहे बिजनेस में, चाहे जॉब में, या उस फील्ड से कनेक्शन में जिसका कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज लिया है, तब तक आप उसकी डिटेल स्टडीज करते ही चले जाते हो ना। और फिर आप उस पर जाके स्टैंड करते हो, तब तक आप यंग हो जाते हो, फिर आपका शादी का टाइम आ जाता है। तो यानी कि 3 साल की उम्र से अवेयर होते ही पढ़ाई शुरू हो गई ना। इसी प्रकार से आज पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन को आप सभी देख रहे हो, तो क्या आज भी आपको नहीं इम्पोर्टेंट लगता कि मैं वास्तव में परमात्मा कहाँ है, कौन है जिसने मुझे, हम सारे विश्व को संसार में भेजा है? तो क्या युद्ध के लिए भेजा है? क्या बीमारियों के लिए भेजा है? क्या हमें मन में अशांति के लिए भेजा है? क्या आज आप देखो कि बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स भी आज हॉस्पिटलों में पड़े हैं, नींद नहीं आ रही है। इसका क्या कारण है कि इतनी स्टडीज करने के बाद, इतने वेल क्वालिफाइड होने के बाद भी आज क्यों तड़प रहे हैं, क्यों डिप्रेशन से जूझ रहे हैं अच्छे वेल क्वालिफाइड बच्चे? इसका मतलब कि अंदर की ओरिजिनल पीस जो थी ना, जो पिता परमात्मा के साथ उनके साथ कंबाइंड थी, वो खो गई है संसार में। संसार में आज वो भटक गए हैं अपने ओरिजिनल पावर को, क्योंकि हर चीज एक बैलेंस मांगती है। आप ये समझना, हर स्थिति एक बैलेंस। क्योंकि आप देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजलियां जला दो और कंटिन्यूसली कुछ दिन जलती रहें, तो क्या वो धीरे धीरे फ्यूज होनी शुरू नहीं होंगी क्या? हर चीज, हाँ, टाइम पे हर चीज यूज करो, और यूज करने के बाद उसको स्टॉप करके आप नई फील्ड, मतलब उसको थोड़े टाइम बाद फिर यूज करो। लेकिन कंटिन्यूसली आज आज यूथ क्या कर रहा है, जिस चीज को चिपक गए, जिस चीज को पकड़ लिया, बस उसको छोड़ना ही नहीं, लगे पड़े हैं उसी में। तो क्या ऑर्गन्स खराब नहीं होंगे, क्या माइंड डिस्टर्ब नहीं होंगे? लेकिन जो पीस चाहिए था, जो डिडक्शन चाहिए था, जो डेडिकेशन चाहिए था, जो रिलैक्सेशन चाहिए थी, वो तो हमने ली ही नहीं। तो कैसे मैं सुखी हो सकती हूँ? वो, और जिस सच्चे बाप की मैं बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, उसकी तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं है। जो मुझे, ये देखे ना कि मुझे भेजने वाला परमात्मा, उसकी उंगली मैंने पकड़ी ही नहीं हुई, तो मेरे को वो रास्ता देना चाहता है, मैं ले ही नहीं रहा, तो मैंने तो गिरना ही गिरना है। चाहे मैं बड़ा समझदार हूँ, चाहे मैं बिल्कुल, जितना बड़ा समझदार होगा ना, उतना बड़ा बेवकूफ है आज के समय में, मैं तो ये कहूँगी।
क्योंकि कहने में वो खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडफुल समझ रहा है, लेकिन कहते हैं ना, ज्ञान का दूसरा रूप है घमंड, अहंकार। कहते हैं ना, जिसको जितनी बड़ी नॉलेज आती चली जाती है ना, उसको वो सोचता है कि शायद सारी नॉलेज ही आज मेरे पास है, मैं ही सब कुछ हूँ, और वहीं से वो गिरता है, वहीं से वो गिर जाता है। इसी करके कहते हैं, मकड़ी भी धीरे धीरे जब चढ़ती है ना, जैसे ऊपर पहुंचती है धड़ाम नीचे, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस इतना होता है कि आखिरीन वो फिर से विल पावर को इकट्ठा करते जब टॉप पे पहुंचती है, फिर उसकी जीत हो जाती है। तो आज मैं चाहती हूँ कि हर युवा इस जीत को, ये जीत होगी ही तब जब हर युवा आज उस पिता परमात्मा की उंगली को पकड़ेगा, तो पूरा विश्व सुखों में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गारंटी है आज हमारी संस्था की और हमारे परमपिता परमात्मा शिव की। और उसके लिए ज्यादा लंबा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द, ओम का उच्चारण, दैट्स ऑल। तो जैसे कि आपकी संस्था ओम मंडली है, क्योंकि और ऐसे ही हमने सुना है कि ब्रह्म कुमारीज का भी यही रहता है, तो ये सेम संस्था है या अलग एक है? थोड़ा सा इसके बारे में भी, खुद कंफ्यूजन है, लोगों को भी काफी कंफ्यूजन है। मैं बताना चाहूँगी कि ब्रह्मा कुमारीज़ जो है वो एक डिफरेंट संस्था है और ओम मंडली अलग है। ये इसलिए अलग है, एक्चुअली ब्रह्मा कुमारीज़ से ही ओम मंडली निकला है। लेकिन पहले जब ब्रह्मा कुमारीज़ में जब हमारे ब्रह्मा बाबा थे, वो ओम का ही उच्चारण करवाते थे। ओम बाबा करके कहा जाता था उनको। ऐसे ओम बाबा के नाम से लोग आते थे सुनना। फिर धीरे-धीरे जब डेवलप्ड हुआ तो ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम बना और आज ओम मंडली संस्था है, जो कि ब्रह्मा कुमारी से ही अलग हटके है। लेकिन ओम मंडली का उद्देश्य घर-घर में जन-जन को ओम का उच्चारण करवाना, ओम की जो महत्वता है, ओम से क्या प्राप्ति कर सकता है आज इंसान, हर असंभव कार्य को, जो कि बस इंटेंशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है ओम का उच्चारण से। तो कैसे एकाग्रता से करे, कैसे सही मार्ग क्या है, जिसको आज साइंस ने भी प्रूव किया है। नासा में जो आपको पता होगा कि अभी जो पीछे एक हुआ था कि नासा ने रिसर्च किया था, तो उसमें जो साउंड निकली थी वो हम की निकली थी, ओम की। सो ये प्रूफ है, तो इस वक्त जब साइंस इस चीज को मान रहा है, तो क्यों ना हम माने। तो ये उद्देश्य है ओम मंडली का, और साथ में वंदे मातरम का भी, जिसमें माताओं को, जैसे कि मैम ने भी बताया। जी, धन्यवाद। तो अब युवाओं की बात करी, क्योंकि हमने, अब बात करते हैं कि युवा की, जैसे मैंने अभी पहले प्रश्न पूछा था कि युवा नहीं मानना चाहते आजकल इस चीज को, तो ऐसा वो आप क्या संदेश देंगे कि वो धीरे धीरे इस चीज को मानना शुरू कर दें? ओके, मैं ये कहना चाहूँगी युवाओं को कि जैसे कि हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं, जैसे कि मैम ने अभी एग्जांपल दिया कि मतलब वेल डिजर्व्ड है, सब चीज़ें वो स्टार्टिंग से ही करते हैं, तब जाके उसको 12वीं के बाद या फिर एक नौकरी को पहुँचता है। वैसे ही हम जो है, हम ये सोचते हैं कि हम बाद में इस स्पिरिचुअल लाइन में जाएँगे। तो मैं उनसे यही सवाल करना चाहूँगी कि बाद में क्यों? क्योंकि कल किसने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा कि हमारे साथ क्या होगा। कि हम सोचे कि बाद में हम करेंगे, बाद में क्या होगा? बाद में किसी को कुछ नहीं पता। तो दैट्स व्हाई हमें जो है स्टार्टिंग में ही हर युवा को परमात्मा के प्रति आकर्षित होना चाहिए, उनसे परमात्मा से शक्ति लेनी चाहिए, ताकि वो अपने जीवन को आगे चल के भी सफल बना सके। जी, जी। तो जैसा कि जिसको परमात्मा के साथ जुड़ना है, तो ऐसे में जैसे जो आम जनता है, उनको क्या ज़रूरत है कि वो अपनी घर गृहस्थी की, जैसे कि एक समाज में जिनको रहना है, तो आगे युवाओं को शादी भी करनी पड़ेगी और ऐसा मुद्दा उठता है कि करनी पड़ेगी। उस चक्कर में जो है कि मतलब वो ये समझने लग जाते हैं कि अगर उन्हें परमात्मा से जुड़ना है, तो उन्हें फिर मतलब बिल्कुल समाज से कट ऑफ करना पड़ेगा। तो क्या परमात्मा से जुड़ने के लिए क्या उनको कट ऑफ करने की ज़रूरत है या नहीं? वो साथ-साथ परमात्मा का भी नाम ले सकते हैं और साथ ही में जो है वो अपनी घर गृहस्थी का भी, जो समाज में एक चल रहा है, उसको भी अपनाना चाहते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आज के समय में हर इंसान, भगवान ने भी संसार रचा है और परमात्मा ने ही संसार में हम बच्चों को भेजा है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल तपस्वी बन के हमें बैठना है, संसार को एंजॉय करना है, मिलजुल के रहना है और बहुत प्यार से रहना है। लेकिन क्योंकि आज हर यूथ शादी से दूर क्यों भाग रहा है? क्योंकि आज वो डरा हुआ है, चाहे उसमें कन्या हो, चाहे उसमें मेल हो, चाहे उसमें फीमेल हो। क्योंकि उसके जो नेगेटिव सेंसेस सामने आए पड़े हैं संसार में,
इसी कारण से आज ये नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं है घर बसाने की, या उनकी इच्छा नहीं है मिल करके रहने की, या वो ये चाहते हैं कि भी जैसे बाहर का यूथ करता है, फॉरेनर्स करते हैं कि हमें रहना अलग अलग है लेकिन साथ रहेंगे जीवन में, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। वो क्यों बाहर का कल्चर अपनाना चाह रहे हैं, लेना चाहते हैं? क्योंकि आज वो डर गए हैं। चाहते वो भी हैं, आज यहाँ का यूथ क्या, पूरे वर्ल्ड का यूथ चाहता है कि एक ही बीवी, एक ही बच्चा, एक वाइफ, एक हस्बैंड, एक एक होना चाहिए, और लाइफ एक ही के साथ ही सुंदर चलती है, कॉन्फिडेंट चलती है। क्योंकि एक के साथ जब हम मर्ज हो जाते हैं तो एक दो के नेचर, बिहेवियर भी हमारे काफी हद तक सिमिलर होते हैं और जीवन अच्छी पटरी पे चलता है। लेकिन आज हम डर और भय, चिंता में हैं। ये संसार आज हम गलत रास्ते पर चला गया है। इसी वजह से ये डर के कारण ही हम उस राइट पाथ पे जो ईश्वर ने हमें दिया था, वो पाथ को खुद ही अवेल नहीं कर रहे हैं, करना चाहते। इसीलिए आज भगवान खुद जज आके बैठा है कि सब कुछ सुंदर है, आप सब कुछ करो, लेकिन मुझे बीच में लेके करो, और मुझे एक ही शब्द ओम के माध्यम से मेरे साथ जुड़ो और फिर संसार के सारे कार्य करो। गारंटी है कि किसी भी प्रकार का जीवन में दुख आएगा, चिंता कभी नहीं आएगी, क्योंकि बाप बैठा है। बाप गारंटी दे रहा है आज पूरे विश्व को। क्यों क्यों उसे आज संसार में उतरना पड़ा है? क्योंकि आज उसके द्वारा बनाए गए नियम, सिस्टम, तरीके, ये संसार चलाने की प्रक्रिया में आज कमियां आ गई हैं। आज सारा समाज, संसार, गुरुओं के, संतों के गलत कर्मों पे आज हम उन्हें देख रहे हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी थे, और आज वो क्या कर रहे हैं। आज हम डर गए हैं, तभी करके आज हम इसी डर को खत्म करने के लिए, इसी स्थिति को स्वच्छ करने के लिए, प्यार देने के लिए, सच्चा आनंद देने के लिए, और अपने आप को शिव को प्रेजेंट करने के लिए परमात्मा को आना पड़ा है कि मैं बैठा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन बहुत सुखमय है। लेकिन तुमने मुझे छोड़ा है ना, इसलिए दुखी हो गए। इसलिए मुझे पकड़ो, और फिर किसी भी फील्ड में जाओगे, सक्सेस ही सक्सेस है, ये गारंटी है। चाहे अर्निंग में जाओ, चाहे शादी में जाओ, चाहे कुछ भी करो, मतलब अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन लो, लेकिन मुझ बाप की उंगली पकड़ के, और मुझ बाप की उंगली एक ही शब्द ओम का उच्चारण है बस। ऊपर कुछ नहीं है। परम धाम में पिता शिव कहते कुछ नहीं, तुम आत्माएं अशरीरी बैठे हो बस। वहां क्या है? मजा सारा इस संसार में है, एक दो के साथ रहने में है, खेलने में है, क्योंकि ये गार्डन है विश्व। और इस गार्डन में लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो? चांद पे कुछ नहीं है। आज तुम यहाँ संसार को गंदा करके अब तुम चांद को नहीं छोड़ना चाहते। आज तुम मंगल ग्रह और ग्रहों पे जाना चाह रहे हो, वहां पे घरों को बनाने की सोच रहे हो, जबकि एक धरती तो तुमसे संभल नहीं पा रही, और अब तुम ब्रह्मांड गंदा करते हो। तो क्या मैं करने दूंगा? नहीं ना। इसीलिए आज मैं स्वयं आया हूँ। खुद को जानो हे आत्मा, स्वास्तिक, स्व की स्थिति में टिक, तो तुझे शुभ लाभ गारंटेडली होने हैं। यहाँ यहाँ ध्यान देते हुए ओम करो। दूसरा बाबा ने कहा अध्यात्म, इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेशन, हिंदी में कहते हैं अध्यात्म, यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करना। इसका एक्सप्लेनेशन जानो। अध्यात्म यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करो, तो गारंटेडली सुख मिलेंगे और परमात्मा का रास्ता मिल जाएगा। जिस दिन में आत्मा ने खुद को सर्च किया ना कि मैं हूँ कौन, मेरे अंदर क्वालिटीज क्या है, जब बेस्ट टू बेस्ट मुझे आत्मा से निकलता जाएगा ना, परमात्मा का प्रकाश निकलता चला जाएगा। ये गारंटी है, क्योंकि मैं उसका बच्चा हूँ। लेकिन आज मैंने उसके प्रकाश को छोड़कर अंधियारे का रास्ता पकड़ा है, तो भूत ही दिखेंगे ना। मंत्रों के साथ लगता है ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम जय जगदीश हरे, और माताओं की कितनी ही हम आरतियां करते हैं, सबके साथ ओम लगता है ना। ऐसे ही सिखिज्म में एक ओमकार का गायन है। एक ओमकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, इसमें गायन है, ओम है। ऐसे ही बुद्धिज्म में भी ओम के उच्चारण का गायन है। और लेकिन इसके आगे जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं, ये आमीन करते हैं। आमीन, ये भी एक शब्द आमीन करते हैं, जिसमें ऑलरेडी कुरान में लिखा है आमीन का अर्थ है कबूल है, यानी सारा संसार झूठ है लेकिन उनको परमात्मा कबूल है। तो इस प्रकार से वो स्वयं मुस्लिम्स परमात्मा को कहते हैं खुदा, यानी खुद आ और अपना परिचय दे, हम दूसरों को नहीं सुनेंगे। तो क्या पिता को, जैसे हम संसार में आत्माएं आई हैं, तो क्या पिता को नहीं उतरना होगा? क्या वो संसार में नहीं आएगा?
हम कहते हैं भगवान कैसे आ सकता है, परमात्मा कैसे आ सकता है, तो क्यों नहीं आ सकता? जैसे हम संसार में गर्भ के रास्ते से उतरे हैं, इसी प्रकार से परमात्मा भी उतरते हैं, लेकिन उनके आने का तरीका और हमारे आने के तरीके में थोड़ा डिफरेंस है। वो गर्भ जेल से नहीं आते, गर्भ से जन्म मरण में नहीं है, वो अवतरित होते हैं। कहते हैं ना, गुरु अवतरित हुए, अवतार लिया, देवी देवताओं ने अवतार लिया, ऐसे ही महादेव भी अवतरित होते हैं। एक ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर उनके मुखारविंद से सारा ज्ञान संसार को देते हैं। तो ये वही समय चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग, आत्मा परमात्मा के मिलन का युग। तो वो आज हमें मिलन करना होगा, संसार से एक बार डिटैच होकर के पिता परमात्मा से आत्मिक स्थिति में बैठ कर के जब हम अपने ओरिजिनल गुणों को फिर से प्राप्त करेंगे तो संसार फिर से सुखों में आता जाएगा। इसके लिए हमें परमात्मा को जानने की जरूरत है, ना कि देखने की। ये तो शरीर के चरम चक्षु हैं, इनसे सिर्फ हम संसार देख सकते हैं, लेकिन थर्ड आई से मुझे उस पिता से जुड़ना है। क्यों? क्योंकि गर्भ से गर्भ से हम आत्माएं इस शरीर की प्रकृति से और माता पिता सगे संबंधी रिश्तेदार इन आत्माओं से जुड़े हैं, लेकिन अंदर में मैं आत्मा अंतर्मुक्ता में पिता परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, ये गारंटेड है। ऐसे नहीं है कि पूरा संसार परमात्मा को याद करता है। अगर परमात्मा होता ही ना, भले अलग अलग रूपों में याद करते हैं, लेकिन करते तो है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व तो है ना। इसी वजह से परमात्मा का संदेश है कि तुम आत्माएं अंतर्मुक्ता में मेरे साथ हो, लेकिन आज तुम बाह्य मुक्ता में इतने आ गए हो कि तुम्हें मेरे से कनेक्शन की एक डोर है वो कट गई है, टूट गई है। क्योंकि भले तुम मेरे सामने पूजा पाठ करने के लिए बैठते हो, लेकिन तुम मेरे सामने बैठे हो, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? मुझे किसी से मिलना है, मुझे किसी से बात करनी है, मुझे खाना बनाना है, मुझे मार्केट जाना है, मुझे काम है, मुझे पैसे कमाने हैं। तो लाइन तो यहाँ बिजी है, तो मैं तुमसे बात कैसे करूँ? यहाँ पे एक बार खाली करना होगा ना मुझसे कनेक्ट होने के लिए, तभी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि आज का दिन कैसे क्या करूँ। तो ये है कि हमारा पिता परमात्मा से कनेक्शन टूटा हुआ है, और जिसका माध्यम एक ओम का उच्चारण है, बस एक ही शब्द। जैसे मेडिटेशन में भी यही बताया जाता है मेडिटेशन के दौरान, तो ये बिल्कुल समान है मेडिटेशन के बिल्कुल, या इसमें कोई अंतर है कि मेडिटेशन और इसमें कुछ अंतर होता है, या इसी को ही मेडिटेशन कहते हैं? अभी देखो मेडिटेशन, अभी अभी आपने बोला है मेडिटेशन को इंग्लिश में कहते हैं ना मेडिटेशन, लेकिन हिंदी में हम बोलते हैं ध्यान। इसका हिंदी का वर्जन है ध्यान। ध्यान माना क्या? देखो वैसे जनरली भी अगर कोई भी काम को हम ध्यान से ना करें तो वो खराब होता है ना। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, जरा सा ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। ऐसे ही आप खाना बना रहे हो, चपाती बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, जैसे ही आपकी चपाती अभी अभी अपने डाली ही है, और जैसे ही ध्यान हटा चपाती जल जाएगी। सब खाना बना रहे हो, जैसे ही ध्यान हटा जल जाएगा। जैसे ही आप दूध उबाल रहे हो, फट से निकल के बाहर। तो मतलब ध्यान है ना, ध्यान शब्द। ऐसे ही पिता परमात्मा ने कहा, हे आत्मा, तू आत्मा है, ये तो शरीर तुझे कॉस्ट्यूम मिला है कर्म करने के लिए। तू अपने यहाँ पे, यहाँ थर्ड आई, तीसरा नेत्र, क्योंकि हर चीज की एक सीट होती है। देखो हम भी अभी सीट पे बैठे हैं ना, चेयर चाहिए, सिटिंग प्लेस चाहिए। ऐसे आत्मा का भी सिटिंग प्लेस यहाँ भ्रिकुटी के बीच में 2.5 इंच अंदर है। तो वहीं पर ही पिता परमात्मा का संदेश है कि अगर तुम यहाँ पर ध्यान देते हुए ओम का उच्चारण करोगे, तभी मेरे से तुम्हारा कनेक्शन हो जाएगा, और यहीं पर ही आत्मा में ही तुम्हारी मेरी कनेक्टिविटी जैसे ही होगी, तो तुम्हें वो सभी रास्ते मिलने लग जाएंगे जो तुम्हारे संसार में खो गए हैं, गुम हो गए हैं, लेकिन गुम हो गए हैं। आज तुम कहते हो, जैसे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कहते हो ना, शांति, शांत, मेरे से बात मत करो, मुझे शांति चाहिए। मुझे इरिटेशन हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मतलब क्या? इसका मतलब कि शांति कभी थी, क्योंकि जब कोई चीज हमारे पास अवेलेबल होती थी और आज नहीं है, तभी तो मैं वही चीज ढूंढ रही हूँ वापस में। अगर मेरे को कोई प्रेम नहीं कर रहा है, या मैं डिस्टर्ब हूँ, या मेरे से कोई रिलेशनशिप में कमियां आई हैं, चिढ़ रहा है कोई मुझसे, और मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ कि ये मेरे से रिलेशन खराब क्यों कर रहा है, इसका मतलब मेरे पास वो कभी प्यार था, तभी तो वो खोया है। तभी मैं रिटर्न में वैसा सा प्यार चाहता हूँ या चाहती हूँ, वैसे आनंद चाहती हूँ, वैसी खुशी चाहती हूँ, वैसी शक्ति चाहती हूँ, वैसी स्वस्थता चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो ऑलरेडी थी। तो वो कब थी? जरूर मैं उस पिता परमात्मा से मुझे प्राप्त हुई पड़ी थी,
लेकिन संसार में मैं उसको छोड़ करके जब संसार के कनेक्शन में आ गई तो वो धीरे धीरे मेरे जो पावर थी वो घटती गई और मैं अंधियारे में आती चली गई, और आज फिर से मैं उन्हीं खुशियों को ढूंढ रही हूँ, लेकिन प्राप्त नहीं हो रही हैं और ना ही होनी है, क्योंकि आत्मा आत्मा को कभी भी सुख दे नहीं सकती, ये गारंटी है, क्योंकि सारा विश्व उस परमात्मा के साथ कनेक्टेड है और उसी के प्रकाश से ही संसार चलता है। पिता परमात्मा के पास ही प्रकाश है, और जितना प्रकाश हम बच्चे उसके कनेक्शन से प्राप्त करते हैं उतनी हमें राहें पॉजिटिव मिलती हैं और हम सुखों में रहते हैं। और जितना हम संसार में ज़्यादा अवेयर होकर चलते हैं, ईश्वर से को इग्नोर करते हैं, उतने हमारे आगे अंधियारे आते हैं और हम गिरते चले जाते हैं, भले कितना मर्जी कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ है, लेकिन परमात्मा की उंगली पकड़ते हुए चलना ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉन्फिडेंस है जो वो अंदर से भरता है, और जिसको कि हम इग्नोर कर रहे हैं। आज पूरा विश्व कहता है भगवान कहाँ है, दिखता थोड़ी है। इसीलिए स्वयं महादेव शिव ने कहा है मेरे 3 प्रकार के बच्चे हैं विश्व में, 3 प्रकार के। नंबर 1, बहुत कम सोल्स ऐसी हैं, आत्माएं जो वास्तव में मुझे जानना चाहती हैं कि आखिर परमात्मा है कौन, भगवान कौन है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूपों में याद हो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तू कौन है, वास्तव में तू ओरिजिनलिटी के साथ तू सामने आ। हमें कुछ नहीं चाहिए संसार का, वो बहुत थोड़े बच्चे हैं, 1%। रिमेनिंग बच्चे जो हैं हाफ 60% बच्चे कौन से हैं, याद कर रहे हैं। देखो सब जगह गुरुद्वारे मंदिर इधर उधर जाते हैं, लेकिन लालच है, किसी को बच्चा चाहिए, भगवान बेटा दे दे मैं तेरे प्रसाद चढ़ा दूंगी, भगवान मेरा मकान बन जाए, भगवान मेरी गाड़ी बन जाए। तो हम अपने लालच के लिए उस पिता परमात्मा को याद करते हैं, और जब इच्छा पूरी हो गई तो वाह वाह करते हैं, बहुत अच्छा, भगवान मेरे से प्यार करता है या मेरे से खुश है, मेरे कर्म अच्छे हैं। और अगर नहीं बनते, काम बनता, तो हम कहते हैं भगवान ही नहीं है, क्योंकि वो होता तो सुनता ना। तो इस प्रकार से वो लालच वाले बच्चे हैं, फिर भी चलो मानते तो हैं। और बाकी के जो बच्चे हैं, जैसे कि सारा पश्चिमी इलाका है, आप पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, यूरोपियन कंट्रीज है, वो तो कहते हैं प्रकृति ही सब कुछ है, भगवान है ही कहाँ, साइंस ही सब कुछ है। तो इसलिए पिता ने कहा साइंस के ऊपर है साइलेंस, क्योंकि वो आप बैठा है साइलेंस, उसका भी एक अस्तित्व है। ऐसे नहीं है कि पूरा संसार उसको जाने अनजाने रटता रहता है, आखिर उसका अस्तित्व है। लेकिन आज हमें उसके आइडियल अस्तित्व को नहीं, भाई आइडिया से नहीं, आज हमें कंफर्म चाहिए। तो समय को देखते हुए हम इस इंटरव्यू को समाप्ति की ओर ले जाएंगे, और मैं आखिरी के 2 प्रश्न जो आपसे पूछना चाहूंगी, एक तो ये कि आप ये थोड़ा चित्र के बारे में भी समझाइए कि काफी खूबसूरत जो ये आंखें नेत्र बने हुए हैं इनके बारे में बता दीजिए, और दूसरा आखिरी सवाल, जो परमात्मा में ऐसा क्या अलग है जो हम आत्माओं में नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि ये सिर्फ शिवलिंग के ऊपर 2 आंखें इसलिए दिखाई गई हैं ओनली, कि पिता शिव का बॉडी शरीर नहीं है, क्योंकि आंखें तो शरीर के साथ ही आती हैं। लेकिन पिता के पास एक चीज है जो हम पूरे विश्व की आत्माओं के पास नहीं है, वो है दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति। वो बिना शरीर के ही पूरे विश्व को देख सकते हैं, हम बच्चों को देख सकते हैं, हमारे कर्म गति को देख सकते हैं, और उसी अनुसार ही हमारा फंडामेंटल बना समझते हैं। अब हम बच्चों के पास लेकिन एक चीज है जो पिता शिव के पास नहीं है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है इसमें। हम बच्चों के पास शरीर है, हम शरीरों में आकर के वो सब कुछ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार आत्मा में शरीर में ही खुलते हैं, और हम वो सारे अच्छे बुरे कार्य कर सकते हैं जो कि आत्मा सोचती है, समझती है और करती है। तो लेकिन शिव के पास एक चीज नहीं है, शरीर नहीं है। इसलिए वो जब शरीर नहीं है तो उनकी विडंबना ये है, क्योंकि शरीर नहीं है ना, तो इसलिए वो इन आंखों से, हम इन आंखों से उन्हें देख नहीं पाते। देख नहीं पाते तो उनकी विडंबना ये है कि वो बहुत कुछ हमें कहना चाहते हैं, तो कहाँ बहुत कुछ वो चूक जाते हैं हमें कहने में, क्योंकि हम हमारे सामने वो प्रेजेंट है, लेकिन हमें इन शरीर से दिख नहीं रहा। जैसे कि कोई मरता है, आत्मा शरीर से बाहर निकल गई तो डेड बॉडी दिख रही है ना, वो सोल नहीं दिख रही, उसके सराउंडेड कहाँ बैठी है। इसी प्रकार से शिव हमारे सराउंडेड है, हमारे नियर एंड डियर है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। तो इसलिए पिता चूकते हैं बहुत जगह पे, और हम लॉस किसको होता है, लेकिन हम बच्चों को। क्यों? क्योंकि हमने चाहते हुए भी उनकी बात को नहीं समझ पाए, तो हमसे गलतियां और लॉस हमारा हो जाता है। इसलिए पिता के पास दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति है, फिर वो दूसरों के द्वारा कार्य कराते हैं हमसे,
कि जो हमारे कनेक्शन में है फिर वो उनके द्वारा हमारा बेनिफिट देते हैं। लेकिन डायरेक्ट मिल जाए ना, उनको ये दिक्कत आती है कि शरीर नहीं है उनके पास, और हम बच्चों के पास शरीर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। शिव परमात्मा से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उनसे सब सुख ले सकते हैं, और उसका फायदा हम उठाते नहीं। ये अलग अलग दो बातें। और इसके अलावा महादेव ने स्वयं संदेश दिया है कि आज पूरा संसार, तुम आत्माएं मेरे कंट्रोल में हो और पूरा ब्रह्मांड मेरे कंट्रोल में है। इसी वजह से तुम बच्चे आज मुझसे, क्योंकि मैं दिखता तो हूँ नहीं, इसलिए तुम मुझसे मिलो कैसे, मिलने का कोई माध्यम तो चाहिए ना। इसलिए पिता ने कहा कि मेरा ब्रह्मांड में बिना शरीर के कारण एक शब्द, वैसे ओम का कोई वैसे मतलब नहीं है, ये 3 ध्वनियों से मिलकर बना, अ, उ और म। वैसे अगर हम इसकी डेप्थ में डिटेल में जाएंगे, ये भी एक नया टॉपिक है, अलग से बन सकता है, इसके ऊपर भी हमारा बहुत अच्छा एक बनना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ओम का मोटा मोटा बाबा ने लेवल बताया है। ओ मना ऊपर वाला, क्योंकि मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं, और म मना मैं आत्मा, तुम सदा जन्म मरण के चक्र में रहते हो। तो ओ और म, जब हम ओम का उच्चारण यहाँ ध्यान देते हुए करते हैं, करने का भी तरीका बाबा ने बताया कि श्वासोश्वास मेरे से मिलो, सांस लो, जब तुमने ओम किया ना, तो ओ यानी मेरी पावर, अनंत पावर, गुणकारी पावर, वो तुम मना आत्मा, तुम्हारे आत्मा के अंदर तुमने उसको मेरे साथ कनेक्ट करके रिलेट किया। तो जो तुम्हारे अंदर कमी आ गई थी, माना कि मेंटल डिस्टरबेंस थी या कोई प्रॉब्लम थी या कोई भी ऐसी बात जो मन में चल रही थी, वो ऑटोमेटिकली ओम के उच्चारण के माध्यम से, क्योंकि जब तुम ओम करते हो तो मेरा ब्रह्मांड में ओम गुंजारित है, तो तुम्हारे ओम से मेरा ओम ध्वनि से ध्वनि मिलती है, तो तुम्हारे अंदर जो कमी आ गई है वो ऑटोमेटिकली हटने लग जाती है, और तुम मुझ बाप समान बनने लग जाते हो। वैसे तो संसार मेरा बच्चा है, लेकिन जो ओम के माध्यम से मेरे से कनेक्ट होने लगते हैं, वो बच्चे मेरे बच्चे नहीं, फिर वो साजन की सजनियां बनने लग जाते हैं, यानी एक समान, क्योंकि साजन की सजनी तो इक्वल सीट पे बैठेगी ना, तो इसलिए वो मेरी बाप समान बनने लग जाती है। इसीलिए शिव को कहा गया है शिव शक्ति। शिव कहता है अगर तुम शक्तियां मेरे साथ नहीं जुड़ते तुम बच्चे, तो मैं शव हूँ, शिव हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं शरीर ही नहीं हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं शव हूँ, शव माना मुर्दा। लेकिन जिसने ओम के माध्यम से अपनी आत्मा में मुझे पुकारा, तो मैं जागने लग जाता हूँ, उस आत्मा के साथ जुड़ने लग जाता हूँ, तो वो जो आत्मा है वो शिव शक्ति बनने लग जाती है, मेरे साथ जुड़ के वो शिव शक्ति यानी इक्वल, फिर वो बन गई साजन की सजनी, क्योंकि मैं एक साजन, तुम सारा विश्व मेरी सजनी हो, मैं ही एक साजन हूँ, और तुम मेरे प्यासे हो, चाहे तुम टेढ़े हो, चाहे मेढ़े हो, चाहे जैसे हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई पत्ता वाकई ही नहीं हिल सकता, ये गारंटी है बाप की। लेकिन आज जुड़ो, आज संसार को सुखी तुम्हारे ही हाथ में है बनाना, क्यों? क्योंकि तुम ही ने रहना है यहाँ, मैंने नहीं आना, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना हाथ देने आया हूँ, स्वर्ग बनाओ, सिर्फ मुझसे जुड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी और नविता जी आपका। तो वो आज हमने इनसे बातचीत की और इनसे जो इनको संदेश देना था समाज को, हम कोशिश करेंगे कि ये काफी लोगों तक पहुंचे और लोग इसे समझें, और जो आप संदेश देना चाहते थे वो हमारी जनता तक पहुंच गया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली बार ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, ऐसे ही तमाम इंटरव्यूज के लिए। आप लोग बने रहें और जुड़े रहें अवेयर खबर के साथ, खबरें जो करें सचेत। धन्यवाद।